वीडियो में हम यहाँ पर बता चुके थे आपके लिए कि आपको वर्ब्स क्या होते हैं, वर्ब्स के कितने टाइप्स होते हैं। वर्ब प्रकार में आपको दो प्रकार हमने समझाया था, ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब। तो इन दोनों वर्ब को समझने के लिए आप पिछला वीडियो देख लीजिएगा, क्योंकि पिछली वीडियो में हम इसको डिटेल बताए हुए कैसे समझ में आएगा ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है। और यहाँ पर हम ये भी बताए थे कि सब्जेक्ट कैसे पहचानना है, वर्ब कैसे पहचानना है और ऑब्जेक्ट कैसे पहचानना है। एक बार सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट पहचानने का तरीका मैं फिर से बता देता हूँ। सबसे पहले तो हमें किसी भी सेंटेंस में है तो हमें वर्ब पहचानना है। अगर वर्ब पहचान लेते हैं तो वर्ब क्या होता है, किसी भी कोई भी एक प्रकार का व्यक्ति, वस्तु, स्थान हो, उसको सेंटेंस के बारे में कुछ बता रहा है, उसके बारे में कुछ बताया जा रहा है, जो वाक्य को पूरा कर रहा है, एक भाव दे रहा है, वो हमारा वर्ब होगा। और साथ ही साथ अगर हम देखेंगे उसके कार्य को, उसकी भावना को, उसकी स्थिति को, उसकी प्रक्रिया को और उसके अस्तित्व को अगर बता रहा है, वो शब्द जो यूज होगा वही शब्द आपका वर्ब होगा। तो वर्ब आप पहचान लेंगे। यानी अगर सीधे सीधे शब्द में बोला जाए कि उसने पत्र लिखा, वह पत्र लिख चुकी है, वह पत्र लिख चुकी है, तो बताइए वह क्या कर चुकी है, वह लिख चुकी है। मतलब वह के बारे में वो बात बताया जा रहा है कि वह क्या कर रही है। अच्छा, बोला जाए कि तुम शेर मार चुके हो, तुम शेर मार चुके हो, तो बताइए तुम्हारे बारे में बात कोई बताएगा क्या, मतलब यही बोलेगा कि वो जो है शेर को मार चुका है। मतलब वो शेर, शेर तो शेर है, लेकिन काम क्या किया, मारा, मारा, तुम मारना के लिए उस व्यक्ति, वस्तु, स्थान के बारे में जो कुछ भी चीज बताया जा रहा है, उसके बारे में जो बताया जाए, तो वर्ब ही ऐसा चीज होगा जो पूरा करेगा। तो वर्ब आपको इस तरीके से ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव बताए थे। एक बार हम फिर से रिवाइज कर देते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब होता है जो क्रिया के साथ कर्म यूज, कर्म लेकर के चले। अगर क्रिया आपका कर्म लेके चल रही है तो आपका ट्रांजिटिव होगा। अगर कर्म लेके नहीं चल रही है क्रिया तो वो इंट्रांजिटिव होगा। जैसे कि आप देख रहे हैं कि इसमें आपका देखिए अ लेटर ऑब्जेक्ट को लेकर चल रहा है कि वह पत्र लिख चुकी है, मतलब वह लिख चुकी है। ऐसा ही होता तो कोई बात नहीं, लेकिन वह पत्र लिख चुकी है तो इससे पता चल रहा है कि वह पत्र कर्म है। और यहाँ पर बोला कि मैं काम कर रहा हूँ। अगर मैं काम कर रहा हूँ, मतलब मैं कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, अपना काम, तो अपना काम जो है कर्म हो गया। और इसमें देखते हैं राहुल विल लाफ, अगर राहुल हंसेगा तो हंसेगा तो हंसेगा, लेकिन उसमें कोई बात तो नहीं बोलेगा, हंसेगा, हंसना की बात कोई नहीं। चाइल्ड रन, चाइल्ड रन तो मतलब बच्चा दौड़ रहा है, मतलब सॉरी बच्चा दौड़ेगा, तो बच्चा बताइए दौड़ गया, तो बच्चा दौड़ता है, तो बच्चा दौड़ता है, दौड़ते रहने दिए, रन के बाद, रन के बाद कुछ भी नहीं है, बच्चा दौड़ा, बच्चा दौड़ा, तो कुछ भी नहीं है, रन के बाद कुछ भी नहीं है। तो इस तरीके की हो गया। अब हम आज चलते हैं लिंकिंग वर्ब और एक्सिलरी वर्ब पर पहुंचते हैं और आपको सारी चीजें बताते हैं कि क्या है का लिंकिंग वर्ब और एक्सिलरी वर्ब। ठीक है, चलिए इसको मैं मिटा देता हूँ, इसके बाद आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं मेन वर्ब की। किसकी चर्चा करते हैं? मेन वर्ब की। ध्यान दीजिएगा मेन वर्ब क्या होता है। तो सबसे पहले हम मेन वर्ब देखते हैं। क्या देखते हैं? सबसे पहले हम मेन वर्ब देखते हैं। ओके, मेन वर्ब ध्यान दीजिएगा। मेन वर्ब, मेन वर्ब मतलब होता है मुख्य क्रिया। ठीक, मुख्य, मुख्य क्रिया जो कि आप यहाँ पर देख रहे हैं ये सारी क्या है? मुख्य क्रियाएं हैं, मुख्य क्रियाएं हैं। ठीक है, मेन वर्ब क्या होता है? जो आपका वर्ब होता है वो दो भाग में बढ़ जाता है। एक मेन वर्ब हो जाता है, एक ऑक्सिलरी वर्ब हो जाता है। एक मेन वर्ब हो जाता है, एक ऑक्सिलरी वर्ब हो जाता है। अगर हम देखें तो वर्ब आपका मेन वर्ब हो जाता है, दूसरा आपका ऑक्सिलरी वर्ब हो जाता है। ठीक है, ऑक्सिलरी वर्ब हो जाता है। अब मेन वर्ब जो होता है, मेन वर्ब में आपका एक फाइनाइट हो जाता है, एक आपका नॉन फाइनाइट हो जाता है। और एक्सिलरी में आप समझते हैं, एक्सिलरी में आपके दो हो जाते हैं बाद में, एक प्राइमरी एक्सिलरी, एक मॉडल एक्सिलरी। ये दो प्रकार के हो जाते हैं। एक इसमें आपका प्राइमरी हो जाता है और एक इसमें मॉडल हो जाता है। ठीक, इसमें दो प्रकार के आपके हो जाते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, प्राइमरी एक्सिलरी और मॉडल एक्सिलरी दो प्रकार के। ते आपके वर्ब के हैं, किसके हैं? वर्ब के हैं। तो वो ट्रांजिटिव ट्रांजिटिव के बाद वर्ब, जब आपका मेन वर्ब, जो ये मेन वर्ब है, इन मेन वर्ब के अगर हम मेन वर्ब मतलब इन वर्ब को देखें तो ये दो प्रकार के वर्ब होंगे। एक मेन वर्ब होगा, एक आपका एक्सिलरी वर्ब होगा। मेन वर्ब में आपका फाइनाइट वर्ब होगा और नॉन फाइनाइट वर्ब होगा। और एक्सिलरी वर्ब में अगर देखेंगे तो प्राइमरी प्राइमरी एक्सिलरी होगा और मॉडल एक्सिलरी होगा। मतलब दो प्रकार के होंगे। तो सबसे पहले हम फाइनाइट वर्ब में चलते हैं। तो फाइनाइट वर्ब क्या होता है? फाइनाइट वर्ब जो होता है वो एक ऐसी क्रिया होती है जो किसी भी, मतलब जो जहां कहीं भी अगर हम यूज करें तो वो अपने कर्ता, जो उसका कर्ता होगा, जो उसको सब्जेक्ट होगा,
उसके पर्सन, उसका जो नंबर होगा, उसका जो टेंस होगा, उसके अनुसार वो अपने आप को ढाल ले। उसका जो उस सब्जेक्ट का जो नंबर हो, वो अपने टेंस के अनुसार से वो अपने आप को बदल ले, टेंस के अनुसार से बदल ले। सबसे पहले अगर देखते हैं सब्जेक्ट के हिसाब से, किसके हिसाब से? सब्जेक्ट के हिसाब से वचन नंबर को और टेंस के हिसाब से क्या हो? बदल ले। क्या हो? बदले। ये आपका फाइनाइट हो जाएगा। और इसमें जो होगा वो सब्जेक्ट के हिसाब से, उसके नंबर के हिसाब से, टेंस के हिसाब से ना बदले। क्या हो? ना बदले। तो ये हो जाएगा आपका क्या? नॉन फाइनाइट। मैंने शॉर्टकट में लिख दिया है। अब इसको मुझे समझाना है, बताना है, बस मैंने यहीं पर दर्शा दिया है। तो ठीक है, जैसे अगर हम देखेंगे ही रन्स, अगर मैं यहाँ पर लिख दूं ही रन्स, ध्यान दीजिएगा, ही रन्स, मैं यहाँ पर लिख दूं ही रन्स। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ही रन्स मतलब वह दौड़ता है, ही रन्स वह दौड़ता है। अगर मैं इसको चेंज करना चाहूँ तो ये मैं फिर चेंज करता हूँ, दूसरे अगर टेंस में चेंज करना चाहूँ, देखिए ही इज रनिंग, ही इज रनिंग, मैंने यहाँ पर चेंज कर दिया। देख लीजिए यहाँ पर आपका ये चेंज हो गया। अगर मैं इसको चेंज करना चाहूँ तो फिर से भी चेंज कर सकता हूँ। यहाँ पर आपका हैज ही हैज रन, ही हैज रन, तो यहाँ पर भी आपका चेंज हो गया है। ठीक है, और इसके बाद अगर देखेंगे तो मतलब यहाँ पर देखिए आपका अलग अलग तरीके से, देखिए यहाँ पर दूसरी तरीके, यहाँ पर दूसरी तरीके, यहाँ पर मतलब ये टेंस के हिसाब से अपने रूप को, अपनी अवस्था को चेंज कर ले रहा है। तो यही होता है आपका क्या? फाइनाइट। ये क्या हो जाते हैं आपके? फाइनाइट। ये हो जाते हैं आपके फाइनाइट वर्ब। ठीक है, ये क्या हो जाते हैं? फाइनाइट वर्ब। अगर हम नॉन फाइनाइट की बात करें, नॉन फाइनाइट की बात करें तो ये क्या हो जाता है? ये इस तरीके से होता है, देखिए यहाँ पर, तो ये आपका इस तरीके, मतलब इसमें वर्ब जो है वो बदलेगा नहीं, इसमें जो है वर्ब आपका क्या होगा? वो बदलेगा नहीं। ठीक है, अगर इसमें मैं चाहूं तो बदल सकता हूं, लेकिन उसको टेंस के हिसाब से, मतलब अगर देखा जाए नहीं बदलेगा। अगर मैं देखूं जैसे कि आई लाइक रीडिंग, मैं यहाँ पर लिखूं आई लाइक, आई लाइक रीडिंग, ध्यान दीजिएगा, मैं पढ़ना पसंद करता हूँ, मैं पढ़ना पसंद करता हूँ। बताइए, मैं पसंद करता हूँ, इसमें एक वर्ब और रहेगा, ध्यान दीजिए, इसलिए नहीं बदलेगा कि जो मेन वर्ब होगा, जो एक वर्ब होगा वो अलग तरीके, मतलब पहले से एक रहेगा और एक वर्ब रहेगा जो वो बदलेगा नहीं, वही तो हमारा नॉन फाइनाइट होगा। फाइनाइट वाला वर्ब होगा जो बदलेगा, उसकी अवस्था बदलेगी, लेकिन जो नॉन फाइनाइट में दो वर्ब रहेंगे। अगर देखा जाएगा दो, देखिए यहाँ पसंद, लाइक मैंने पसंद करना, रीडिंग मैंने पढ़ना, तो रीडिंग मैंने पढ़ना, मतलब ये तो आपको बदल नहीं रहा है। अगर इसी को मैं चाहूं तो दूसरी तरीके से भी लिख सकता हूं, यहाँ पर मैं इसके सी के साथ अगर यूज करूं, सी लाइक्स हो जाएगा, सी लाइक्स रीडिंग, सी लाइक्स रीडिंग। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको दिख रहा होगा, एक चीज आपको दिख रहा होगा कि रीडिंग देख रहे हैं तो रीडिंग आपका बदल नहीं रहा है, रीडिंग आपका बदल नहीं रहा है। तो इस तरीके से आपका रीडिंग बदलेगा नहीं और आपका आराम से काम हो जाएगा। अगर मैं इसी को दूसरी तरीके से लिखूं, देखिए दे लाइक्ड, दे लाइक्ड रीडिंग, देख लीजिए इसमें भी अभी वही है। और अर्थ सभी का चेंजेज है, अर्थ सभी का चेंज है। आई लाइक रीडिंग, मैं पढ़ना पसंद करता हूँ। सी लाइक्स रीडिंग, वह पढ़ना पसंद करती है। दे लाइक्ड रीडिंग, मतलब वे पढ़ना मतलब पढ़ना पसंद करते थे, या पसंद करते थे, या पसंद किया, तो वो आप इस तरीके से ना पसंद करते थे, ये तो वे पढ़ना पसंद करते थे। अब देखिए पढ़ना 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 सभी में यूज है, इसलिए तो आप समझ, क्योंकि जो मेन वर्ब है वो तो बदल रहे, पसंद करना, पसंद कर रहा हूँ, पसंद करता हूँ, पसंद करते थे, तो ये पसंद करना ये बदल रहा है ना, तो ये तो हमारा क्या हो गया? ये अगर देखा जाए तो ये हमारा चेंज हो रहा है, और जो चेंज हो रहा है ना वो तो हमारा क्या हो जाएगा? फाइनाइट वर्ब हो जाएगा, ये हमारा नॉन फाइनाइट वर्ब हो जाएगा। तो ये चीजें आप समझ गए होंगे शायद। और इस तरीके से आप टू लगा करके इसका यूजेज होता है, अधिकतर आपका टू लगा करके यूज होता है। जैसे कि अगर देखेंगे तो मेरा जैसे आई वॉन्ट, सॉरी आई वांट, मैं चाहता हूं क्या? टू गो, जाना, मैं जाना चाहता हूं।
चाहता हूं बदल जाएगा, लेकिन अगर मैं उसको जाने को बदलूं तो वो नहीं बदलेगा। ठीक है, जैसे सी wanted to go, सी wanted to go, सी wanted to go, मतलब वहां जाने के लिए क्या हुआ, इच्छा की, यानी चाहा, जाना चाहा। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये टू गो ये टू लगा कर, नॉन फाइनल में अधिकतर टू लगा कर रहता है, बहुत सारी जीरंड का था इसलिए नहीं, बाकी यहाँ पर टू लगा करके आपके ये बदलते रहेंगे तो आपका हो जाएगा। जैसे यहाँ पर और हम लिखूं तो श्याम, तो अब यहाँ पर श्याम देखेंगे तो टू गो है, मैं टू गो का ही यूज करूंगा और आपका वही रहेगा, वांट्स टू गो। अब वही है, बार बार वही है, देखिए ये वही है, यहाँ पर भी वही है, यहाँ पर वही है, ये सब क्या है, नॉन फाइनाइट है, ये सब क्या है, नॉन फाइनाइट वर्ब। ठीक है, तो ये सारे नॉन फाइनाइट मतलब हम मेन वर्ब के जो दो टाइप्स होते हैं उनको हमने यहाँ पर अलग कर दिया है, मेन वर्ब के दो। ठीक है, तो आप टू के साथ यूज कर सकते हैं। इसके बाद आपका लिंकिंग वर्ब आ जाता है, क्या आ जाता है, लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब को आप समझ सकते हैं कि क्या होता है। लिंकिंग वर्ब मतलब वह एक क्रिया होती है जो वाक्य के सब्जेक्ट को उसके कॉम्प्लीमेंट से जोड़ती है। लिंकिंग वर्ब जो होता है वो वाक्य के लिंकिंग वर्ब पर पहुंचते हैं। कौन सा, लिंकिंग वर्ब। उसके बाद हम एक्सिलरी वर्ब पर पहुंचेंगे तो ये एक्सिलरी वर्ब वाला देखेंगे, लिंकिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब। ठीक है, लिंकिंग वर्ब अगर देखते हैं तो क्या होता है, लिंकिंग वर्ब सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट से जोड़े, कॉम्प्लीमेंट से जोड़े, यही काम होता है लिंकिंग वर्ब का। और कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट दो प्रकार के होते हैं। कॉम्प्लीमेंट आपका दो प्रकार का होता है, एक आपका सब्जेक्टिव होता है, एक आपका ऑब्जेक्टिव होता है। सब्जेक्टिव और एक आपका ऑब्जेक्टिव होता है। ठीक है, क्या होता है, एक आपका ऑब्जेक्टिव होता है। सब्जेक्टिव मतलब जो कर्ता को पूरा कर रहा है, ऑब्जेक्टिव मतलब जो कर्म को पूरा कर रहा है, उसके बचे हुए अंश को पूरा कर रहा है। पूरक इसका मतलब होता है, तो आप समझ सकते हैं कॉम्प्लीमेंट। तो अब इसमें अगर हम देखें बहुत सारे सेंटेंस अगर हम देखते हैं, जैसे कि लिंकिंग वर्ब में आपका बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट जोड़े। अगर एग्जांपल के लिए लिख दें तो हमारा क्या टू बी वाला हो जाएगा, जैसे कि इज, एम, आर, वाज, वर। ठीक, इज, एम, आर, वाज और वर, ये सारी चीजें आपके इसमें आ जाती हैं। इसके यूज करने के लिए आप देखते हैं बहुत सारे हैं। आप बोलते नहीं, आई एम डॉक्टर, यू आर अ टीचर, ही इज ए बॉय, कुछ भी आप लिखे ना, तो ये जो पूरा कर रहा है, इसको पूरा कर रहा है ना, इसको क्या कर रहा है, पूरा कर। जैसे कि द मैन इज डॉक्टर, द मैन इज अ डॉक्टर। आप इस पर एक बार नजर डालिए तो देखिए ये जो द मैन है मतलब आदमी जो है वो डॉक्टर, एक डॉक्टर है। ठीक है, एक डॉक्टर है मतलब कर्ता को ये पूरा कर रहा है। अगर आदमी बोला जाता कि आदमी, आदमी के बारे में कुछ बोल ही नहीं रहे हो तो क्या पूरा, आदमी, एक डॉक्टर, एक डॉक्टर क्या है, तो है लगा के पूरा कर रहे हैं ना, वो एक डॉक्टर है, उसको पता है। और उसको ये भी बता सकते आदमी एक डॉक्टर था लगाते तो वो आज लग जाता, एक डॉक्टर था। आदमी की जगह बोलते कि मैं एक डॉक्टर हूं, मैं हूं जो बता रहे हो स्थित, तो ये चीज हो जाता है आपका लिंकिंग वर्ब का। तो इसी तरीके से मैं बताऊं तो, और सोहन वाज अ ड्राइवर, सोहन वाज अ ड्राइवर, सोहन एक ड्राइवर है, सोहन क्या है, एक ड्राइवर है। मतलब सोहन यहाँ पर क्या है, एक ड्राइवर है। और इस तरीके से इज वही सब क्या है, लिंकिंग वर्ब है, ये सब क्या है, लिंकिंग वर्ब है। ठीक है, तो ये चीज आप समझ गए होंगे। लिंकिंग वर्ब मतलब होता है जब कर्ता के बारे में और जो चीज यूज कर रहे हैं उसको पूरा कर रहा है, उसी को पूरा करेगा, कर्ता को, कभी कभी कर्म को भी पूरा करता है तो आपका ऑब्जेक्टिव हो जाता है, वो क्या हो जाता है, ऑब्जेक्टिव हो जाता है। ठीक है, तो जी ध्यान दीजिएगा। तो आपका इस जगह पर बहुत सारी चीजें हो सकते हैं, जैसे मैं बोलूं कि यू आर
हैप्पी एस्टरडे, मतलब आप खुश थे, आप सॉरी आप खुश हो, आप कल से खुश हो। और यहाँ पर हो नहीं सकता क्योंकि एस्टरडे बीता हुआ समय लग गया, यहाँ पर वर लगेगा ना, वर, मतलब आप कल खुश थे, आप कल खुश थे, तो आप कल खुश, अब बताइए आप कल खुश, ये क्या बात हुई? अब उसको पूरा करेगा, उसको बताएगा, उसको जोड़ेगा, लिंक करेगा, उसको जोड़ेगा, तो किससे जोड़ेगा? है, थे से लगाकर, और जैसे ही थे लगा देंगे तो वो आपका काम करने लगेगा कि आप कल खुश थे, आप कल खुश थे ना लगाइए, देखिए पूरा ही नहीं हो रहा है। ये हो जाता है लिंकिंग वर्ब, और लिंकिंग वर्ब के बाद अगर देखें तो हमारा ऑक्सिलरी वर्ब आ जाता है। तो ऑक्सिलरी वर्ब आपका कई प्रकार के होते हैं। तो ऑक्सिलरी वर्ब, अब ऑक्सिलरी वर्ब जो आएगा वो मुख्य क्रिया को, जो आपकी मतलब जो क्रिया होती है मुख्य क्रिया को काल के उसके बनाने में, उसके काल को बनाने में मदद करता है, उसके काल को बनाने में मदद करता है। तो ऑक्सिलरी वर्ब कई टाइप्स के होते हैं, वो हम ऑक्सिलरी वर्ब को हम चलेंगे, एक वीडियो और लेकर आएंगे ऑक्सिलरी वर्ब, जिसमें बताएंगे प्राइमरी ऑक्सिलरी और मॉडल ऑक्सिलरी, तो उसमें हम बताएंगे। तो इसका हम यहाँ पर आपका ये वीडियो हम कंप्लीट करते हैं, दूसरा पार्ट आपका हो गया। तीसरे पार्ट में हम प्राइम ऑक्सिलरी वर्ब बताएंगे, ऑक्सिलरी वर्ब में प्राइमरी और मॉडल्स दोनों वर्ब बताएंगे, साथ ही साथ हेल्पिंग वर्ब, मतलब वो कंप्लीट हो जाएगा उसी में, क्योंकि यहाँ पर लिखे हैं ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, तो वो वीडियो आपके लिए नेक्स्ट वीडियो होगी, जरूर उसको देखना, और ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना, हो सके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और मेरा सेकंड चैनल का नाम है मास्टर मोबाइल टेक चैनल, उसको भी सब्सक्राइब करिए, उसको भी बेल आइकन प्रेस करिए, जैसे भी हो सके उस पर रिस्पॉन्स दीजिए। वीडियो जिस पर भी पड़ती हैं, लेकिन अभी कम्प्लीटली वीडियो जिस पर बहुत कम पड़ रहे हैं,